सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। आप कमालुद्दीन को भूल जाइए। भूल जाए हम उन्हें? अगर हमारा दिल धड़कना भूल जाए तो सिर्फ उसी सूरत में हम कमालुद्दीन को भूल सकते हैं। अराजी आधी आधी, आधी आपकी होगी और आधी हमारी। फेरिस्त में से इस अराजी के मालिक को तलाश कीजिए। वो तेल की मौजूदगी से लाइल है, इसलिए कीमत का अंदाजा नहीं होगा उन्हें। इंसाफ कीजिएगा। क्या मुझे वो अराजी बेच सकती हैं आप? क्या वो बिक सकती है? हाँ बिल्कुल बिक सकती है। मैं बड़ी रकम दूंगा आपको। यानी इस वक्त 30 जासूस पाए तख्त में आजाद घूम रहे हैं। वो यहाँ नक्शे के लिए आए हैं या नहीं? आखिर कौन है उनके पीछे? तो आप हैं उस अराजी के मालिक जिसमें तेल मौजूद है। तेल कंपनी का मुंतजिम आला बनाया जा रहा है सबाहत्तीन को। ये सबाहत्तीन कौन है? महमूद पाशा का बेटा है वो। सुल्तान मुअज्जम हमारे फर्जंद सबाहत्तीन को तेल कंपनी का मुंतजिम बना रहे हैं। आपके दिए हुए कर्ज की वजह से सबाहत्तीन को तेल के इदारे का मुंतजिम आला बनवा दिया। रियासत कंपनी में शराकतदार होगी, ये इनकी इक्तिसादी फिक्र के बरक्स है। इसलिए हमारे फर्जंद सबाहत्तीन, आप जा सकते हैं। हमारी ये नई तेल कंपनी आपकी जिम्मेदारी होगी सलीम पाशा। ग्रेफन साहब की कंपनी में आपको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। परेशान ना हो आप। शहजादी आप? हमें मालूम हुआ कि आप यहाँ हैं। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर किसी ने देख लिया तो? मोहब्बत करने वाले मुश्किलात से नहीं डरते। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हमारे रास्ते में कौन आ सकता है? माजी में मैंने आपसे उम्मीद अफजा बातें की होंगी, लेकिन अब मेरे जज्बात बदल गए हैं। मतलब क्या है आपका? मेरा दिल मेरी होने वाली ज़ौजा नाइम सुल्तान की अमानत है। माजरत चाहता हूं, इससे पहले आपको कोई देख ले आप यहां से चली जाए। आप हमसे मोहब्बत नहीं करते? कह दे कि आप हमसे मोहब्बत नहीं करते। क्या वाकई आप बुज़दिल हैं कमालुद्दीन? शहजादी, शहजादी,
आप तमाम महाजों से फतेयाब लौटते हैं, लेकिन अपनी मोहब्बत के लिए लड़ने की हिम्मत नहीं। बुज़दिल हैं आप। हम समझते थे कि हमने किसी मजबूत शख्स से मोहब्बत की है कमालुद्दीन। हम गलत थे। सही कहा। मैं कमजोर हूं, लेकिन सिर्फ आपके मामले में। इस बार मेरी लड़ाई सिर्फ दुश्मन से ही नहीं, अपने दिल से भी है। और मैंने दुश्मन को तो हरा दिया, लेकिन दिल को नहीं हरा सका आपने। मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, बेहद मोहब्बत। तो फिर मैं बात करूंगा सुल्तान से। सुल्तान मुअज्जम, मेरे सुल्तान, कंपनी का मामला सुलझा लिया आपने। रियासत की तरक्की के लिए आपने बेहतरीन काम किया है, लेकिन अब भी सोच में क्यों डूबे हुए हैं सुल्तान मुअज्जम? हिरम आफंदी ने मुलाकात का जो मकाम बताया था उसे ढूंढ नहीं पाए हम। मुराद और उस्मान ने बहुत कोशिश की उस मकाम को ढूंढने की। मुहाफिज कल से वहां पर मौजूद हैं, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। हालांकि इस नक्शे में मुलाकात के मकाम की निशानदही की गई है, जो सड़क के आखिर में वाक़या है। हमारे मुहाफिजों को न जाने कितना वक्त लगेगा तलाश करने में। ऐसा न हो कि दुश्मन की मुलाकात हो जाए। वो कौन सी जगह है आपके ख्याल में? इसी सड़क के आखिर में वाक़ पुराने हथियारों के गोदाम के आसपास कहीं। यह जगह हमेशा से साजिशों के लिए इस्तेमाल होती रही है। मुराद अफंदी को तलब करें, जल्द से जल्द। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। आ जाओ। महल से एक अहम खबर आई है। नेफ्ट कंपनी का मुंतजिम सलीम पाशा को बनाया गया है। सलीम पाशा अच्छा इंतखाब है मार्को। मुहिब्बे वतन और कौम का वफादार है वो। अब्दुल हमीद ने काफी अच्छा इंतखाब किया है। ग्रेफेंड ने जबान नहीं खोली क्या? नहीं। इसका मतलब भूख और प्यास भी बर्दाश्त कर सकता है वो। उसका मुंह खुलवाना मसला नहीं। मैं जानता हूं मार्को, लेकिन अभी नहीं।
जनाब इमानुएल कारासो। पाशा, आपने महल में जो अपना इज्जत व वकार खो दिया है उसे यहाँ तलाश कर रहे हैं। मुझे इज्जत की तलाश नहीं है जनाब कारासो, ताकत चाहिए। जनाब हर्ज़ल, खुश आमदीद। खुश आमदीद हजरात। मुझे मत ढूंढें, मैं आप ही में से एक हूं। मैं वहां हूं जहां आप हैं। आप सब ने एक एक करके अब्दुल हमीद को तख्त से हटाने की कोशिशें की हैं। किसी ने आजादी के लिए, किसी ने रियासत के लिए, किसी ने सरजमीन के लिए और किसी ने सिर्फ जाती मफाद के लिए। लेकिन आपने कभी ताकत हासिल करने के लिए हमला नहीं किया। आज के बाद हम ताकत के लिए हमला करेंगे और उस वक्त तक हार नहीं मानेंगे जब तक सल्तनत उस्मानिया अपने इख्तिताम को नहीं पहुंच जाती। आपने अब तक आसमानी मौजज़ात का इंतजार किया है, मैं आपको जमीनी मौजज़ा दिखाता हूं। ये जाल जो आप देख रहे हैं हमें उस रास्ते की कहानी बयान करता है जो जंग में रोम फतह करने के बाद सीजर ने चुना। सीजर के तरतीब दिए हुए जाल में अब तक बड़ी से बड़ी रियासतें तबाह हो चुकी हैं। इस जाल के 4 बुनियादी नुक्ते हैं। आप सब एक एक हिस्से पर खड़े हैं। उस्मानिया सल्तनत को यही 4 सुतून कायम रखे हुए हैं। पहला सुतून तुर्कों की रियासत। रियासत उस्मानिया एक सल्तनत जरूर है, लेकिन इस पर आज भी ओस तुर्कों की शाख काई की हुकूमत है। रियासत की अहम रगें इन्हीं के हाथ में है, यानी सारा निजाम। जनाब इमानुएल कारासो, मैं आपसे यह चाहता हूं कि आप इनके पाशा हजरात को तोड़िए जिनका रियासती मामलात में खुसूसी किरदार है और जो अब्दुल हमीद के बहुत करीब हैं। तमाम रियासती अमले को एक एक करके निकालते जाएं और उनकी जगह हमारे वफादारों को भर्ती करें। खास मोरे हमारे ही होने चाहिए। अगर सुल्तान अब्दुल हमीद 10 साल और भी जिंदा रहता है तो उसके इर्द गिर्द हमारे ही लोग हों। फौज में, दर्सगाहों में, सरकारी दफातर में, मजहबी मामलात में, सब जगह हमारे लोग ही होने चाहिए। हम तुर्क हुकूमत को तबाह बर्बाद कर देंगे। महमूद पाशा, आपने खुद को साबित किया है। दूसरा सुतून जो आज भी उस्मानियों की बका का जामिन है वो है सल्तनत उस्मानिया। पाशा, लोगों का आज भी यकीन है कि सल्तनत उस्मानिया पर हुकूमत का हक सिर्फ उस्मानियों का है। आपकी जिम्मेदारी इस खानदान को बर्बाद करना है। उस्मानियों की औलाद को खत्म करना होगा आपको। सबसे कमजोर कड़ी से शुरू करें। आपके पास ताकत है। आप सबसे पहले शहजादों को, भाइयों को, उनकी खवातीन को और आखिर में सुल्तान को खत्म करेंगे। तबाही से ही आपकी सल्तनत का आगाज होगा। जो बुनियाद हम रखने जा रहे हैं उसमें यह अहम नहीं कि तख्त नशीन कौन है, अहम यह है कि सुल्तान का इंतखाब कौन करता है। मार्को, रियासत को कायम रखने वाला तीसरा सुतून पाए तख्त इस्तांबुल है। जब यह शहर फतह हुआ था तो यह तासुर फैलना शुरू हो गया था कि तुर्क हुकूमत लाजवाल है। हम इस्तांबुल हासिल किए बगैर उस्मानियों को तबाह नहीं कर सकते।
मार्को, तुम्हें सबसे पहले पायाए तख्त के मुहाफिजों को खत्म करना होगा, फिर शहर में इंतशार फैलाना होगा, अफरा तफरी का माहौल पैदा करना होगा। थियोडोर हर्सल, आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको उसके मुहाफिजीन खत्म करने होंगे। रियासत का मजबूत तरीन सुतून खिलाफत है। खिलाफत एक ऐसी ताकत है जो न सिर्फ उस्मानी बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकती है। खलीफा मौजूद है तो कुद्स यहूदियों के लिए ख्वाब है। खिलाफत खत्म किए बगैर यहूदी रियासत महज एक ख्याली तसव्वुर है। जनाब हर्सल, आप खिलाफत पर हमला करेंगे, मतलब अब्दुल हमीद पर। यानी तमाम सुतून एक बुनियादी मकसद के लिए खड़े हैं, इख्तिदार कायम रखने के लिए, नई दुनिया के लिए। ताकत के सरचश्मे आपके कदमों तले हैं। हम पूरी तहजीब को इसके मुस्तकबिल समेत तेल में झोंक देंगे। जो भी इस तेल से मालामाल सरजमीन पर कदम रखेगा उसे हमारे अहकामात के तहत नंगे पांव चलना होगा। जीत सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी। हमने सुना है सुल्तान ने अब्दुल कादिर को भी मुंतज़िम आला के लिए मुंतखब नहीं किया, जबकि आपको कितनी उम्मीद थी। जैसा कि आपने कहा था स्नेहा सुल्तान, हमारे सुल्तान का अपना ही अंदाज है, वो बेहतर जानते हैं। ये वो जाल है मेरे सुल्तान। आप इसे मकड़ी का जाल भी कह सकते हैं, जिसने हमें जकड़ा हुआ है। ये हमारी रियासत के अंदर मौजूद है सुल्तान मुअज़्ज़म। सीजर ने यही जाल बिछाकर फतह किया था रोम को। रियासत को फतह करने के 4 सुतून थे, ऐवान बाला,
अवाम, अखलाक और रियासत की वफादार फौज। मेरे सुल्तान, कोई हमसे नक्शा छीनना चाहता है। हम पीछा करते हैं तो रास्ता जहन्नुम को जाता है। नेफ्ट जहां नस्ब था उसको रोशन करते ही दुनिया के राज जाहिर हुए। मैं समझ नहीं सका मेरे सुल्तान। मगर हम समझ गए फर्जंद। आओ हमारे साथ। पाया तख्त। जानते हैं पाया तख्त क्या है? रियासत का कल्ब। दुरुस्त है, लेकिन नामुकम्मल जवाब। पाया तख्त इल्हाम है, फतह है, फातेह है। पाया तख्त दिल है, जमानत है जिंदगी की। पाया तख्त रमजान की किंदील है, गुंबद है, मीनार है, उलुबाग का हसन है। पाया तख्त वतन है, रियासत है। और आज से तुम पाया तख्त के एक मुहाफिज हो, सच्चा मुहाफिज फर्जंद। जो हुकुम। मेरे सुल्तान। कहिए पाशा। गिरेफ्रेंड साहब आ चुके हैं। ये कैसा है? बहुत खूबसूरत है। जानवर बना के दिखाइए आप। बना रही हूँ शहजादी, बना रही हूँ। सुल्तान मुअज्जम, मैं इस तेल की नई कंपनी में काम करने के हवाले से बेहद पुरजोश हूं। दरअसल ये दो कंपनियों का इश्तराक होगा। समझा नहीं मैं। देखिए जनाब ग्रेफेंड, हम एक कंपनी का आगाज करेंगे। वो आपकी जर्मन कंपनी के साथ शराकतदार होगी। हम रेलवे मंसूबे की तामीर और तेल की तलाश के दौरान आपकी तकनीकी महारत और काबिलियत का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहें तो हमारी दोस्ती की बुनियाद पर हम शराकतदारी के बगैर ही अपनी तमाम तकनीकी महारत आपको पेश कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ये जमीनें हमारे लोगों की मिल्कियत हैं। एक कंपनी की वहां इजारादारी नहीं होगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो कंपनी लोगों को उनकी जमीनों की बहुत कम कीमत देगी, उनकी लाइल्मी और मासूमियत का फायदा उठाएगी। हम ये नहीं होने देंगे। मुकाबले की फजा कायम करेंगे वहां पे, ताकि लोगों की हक तलफी ना की जा सके। फैसला अच्छा है मेरे सुल्तान। हमारी तेल कंपनी के मुंतजिम सलीम पाशा नक्शे लेकर यहां आते ही होंगे। आइए सलीम पाशा। मेरे सुल्तान, आपके हुक्म के मुताबिक मैं मौसूल और उसके गिरदोनवाह के इलाकों के नक्शे ले आया हूं, और ये है उनकी नकल।
नक्शे की ये नकल आपके लिए है जनाब ग्रेफिन। शुक्रगुजार हूं मैं आपके एतमाद का। अब तुम मेरी मुट्ठी में हो अब्दुल हमीद। सलीम पाशा हमारी कंपनी के जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से मामलात को वो देखेंगे। फिर हम भी सलीम पाशा जैसे काबिल शख्स को अपनी कंपनी के तमाम इंतजामात भी सौंप देंगे मेरे सुल्तान, अगर आप इजाजत मरहमत फरमाएं। यकीनन इस मामले में हमारे सुल्तान के पास कोई तजवीज होगी। सुल्तान की तजवीज को हम हुक्म समझते हैं, लेकिन तहसीन पाशा, बैनुल अक़वामी तिजारती क़वानीन और आलमी कर्ज़ाजात की सूरत हाल की वजह से ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा। हकीकतन तो मेरा ये कहना आपकी ख्वाहिश में खलल साबित हो सकता है। इस मेहरबानी के लिए मैं बहुत मशकूर हूं। लेकिन ग्रेफिन साहब, सलीम पाशा किसके साथ काम करेंगे वो नाम हम जानना चाहेंगे। जैसा आप कहें मेरे सुल्तान। मुनासिब शख्स का इंतखाब होते ही हमारे कौंसलेट से मंजूरी के बाद जल्द से जल्द आपके इल्म में ले आऊंगा मैं। आफरीन। तो फिर अब काम के तरीक़ेकार पर बात कर ली जाए। अव्वल, हमारे लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जमीनें बतौर हदिया कबूल नहीं की जाएंगी। मालिकान को तेल की असल कदर के हिसाब से अदायगी की जाएगी। दोम, जब हम आपकी कंपनी से तकनीकी बुनियादों पर इश्तिराक करेंगे तो आप उस्मानी इंजीनियर्स को तरबियत देने के पाबंद भी होंगे। दोनों कंपनियों का एक एक इंतजामी इदारा होगा। सलीम पाशा के इदारे का इंतखाब हम करेंगे, जर्मन कंपनी के इदारे का इंतखाब आप करेंगे। दोनों कंपनियां इब्तिदाई मराहिल में आपस में मुकाबला कर सकती हैं। यानी कंपनियों में से एक कंपनी तेल की जमीन खरीदेगी और दूसरी कंपनी तेल निकालेगी और यही तेल बेचेगी। यही इन दोनों कंपनियों में मुकाबला होगा। और सबसे अहम, जनाब ग्रेफिन, आप अपने कौल और फेल के जरिए रियासत के वफादार रहेंगे। जाती फायदे के लिए, दौलत के लिए, ताकत के लिए जो लोग रियासत से गद्दारी करते हैं उनका अंजाम इबरतनाक होता है। फिरोज़े बाजी, आप क्या बना रही हैं? हमें भी दिखाइए ना। सांप मत बनाए, हमें डर लगता है। डरे मत शहजादी, ये देखे सांप मर गया है। खुश आमदीद सुल्ताना। हमारी शहजादी तस्वीर बना रही हैं। जी देखिए, अच्छी है ना? बहुत ही खूबसूरत है। आप शहजादी सादिया के पास क्या कर रही हैं? दिलाए खालफा कहाँ है? उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आराम कर रही है, अपने कमरे में है। जाइए और जाकर उनकी खैरियत दरियाफ्त करें। और अब आप भी थोड़ा आराम कर लें, क्योंकि कल सुबह आपकी रवानगी है। शहजादी सादिया से दूर होने का हमें बहुत दुख है, इसलिए बाकी तमाम वक्त हम इनके साथ रहना चाहते हैं। या अल्लाह! जुल्फत, क्या हुआ इन्हें? बदकिस्मती से ये मर चुकी है सुल्ताना। कैसे हो सकता है ये? क्या हुआ है खातमा दिलाए को? ये बीमार है शहजादी, आप दूर हो जाए इनसे, वरना ये बीमारी आपको भी लग जाएगी।
आइए, आप यहाँ बैठे, बैठ जाइए। तबीबा को फौरन महल बुलाएं। इसकी वजह जानना जरूरी है। उनके आने तक कोई भी किसी शय को हाथ नहीं लगाएगा। ये क्या है? क्या हुआ है इनको? दिले खादिमा। क्या? या अल्लाह मदद फरमा। शहजादी सादिया। डरिए मत सादिया, बस दूर रहिए बेटी, दूर। हिलिए मत, अपनी जगह पर रहिए। अल्लाह, ये सांप कहाँ से आ गया? शहजादी आप हिलिए मत, बैठिए अपनी जगह पर, आराम से। आप हिलिएगा मत सादिया, हिलिएगा मत, आप वहीं रुक जाएं। कोई हरकत मत कीजिएगा। डरिए मत, कुछ नहीं होगा आपको। डरिए मत। ये कहाँ से आ गया? शहजादी अपनी जगह बैठे रहिए, बिल्कुल मत हिलिएगा। इधर देखिए बेटी, घबराना नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेगा ये आपको। यहाँ जाइए शहजादी, मर गया ये। आराम से। उधर मत देखिए, परेशान मत हो, सब ठीक है। शहजादी साथी आप ठीक है? ठीक है हमारी शहजादी, देखिए मर गया, सब ठीक है, कुछ नहीं होगा। शहजादी डरिए मत, हमने सांप को मार दिया है। सांप यहाँ कैसे आया? दिले को भी यकीनन सांप नहीं डसा होगा। ठीक है बेटा, समझा रहे हम कर। शाबाश, शुक्रिया। मेरे सुल्तान, कहीं हमसे नक्शा देने में जल्दी तो नहीं हो गई? सलीम पाशा, सुल्तान ने आपको भी वही नक्शा दिया है। आप अपनी काबिलियत इस्तेमाल करते हुए उनसे पहले ये जमीनें खरीद लें। ऐसा ही होगा। नहीं, पहले उन्हें कोशिश करने दें। मैं कुछ समझा नहीं। मतलब उनकी नीयत क्या है हमें जल्द समझ आ जाएगी पाशा। मेरे सुल्तान, जर्मन कंपनी का मुंतजिम आला हमें मुकर्रर करना चाहिए था। अगर हम ऐसा करते तो कोई भी गैर मुल्की कंपनी हमारे साथ काम नहीं करती। बैनुल अक़वामी कर्जों की शराइत बहुत कड़ी होती हैं। हम इस बोझ से कब छुटकारा हासिल करेंगे मेरे सुल्तान? बहुत जल्द सलीम पाशा, बहुत जल्द। जब हमने रियासत संभाली तो कर्जों का बहुत बोझ था हम पर। कर्जों में जकड़े हुए थे हम। बैनुल अक़वामी मुआहदों की वजह से यूरोपीय ममालिक हमारी बंदरगाहों और हमारे इदारों पर काबिज थे, जिसकी हमने भारी कीमत चुकाई और रियासत को संभाला। अल्लाह के फजलो करम से अब हमारा कर्ज उतना नहीं रहा। रियासत को खुद मुख्तार बनाना है हमें। सलीम पाशा। जी सुल्तान मुअज़्ज़म। अपने जाती मफाद को रियासत के फायदे के लिए कुर्बान करने की बात हमने सिर्फ ग्रेफेंड अफंदी के लिए नहीं कही, याद रखिएगा। तहसीन पाशा। जी मेरे सुल्तान। मालूम करें कि उस सबातीन को कैसे इल्म हुआ कि कौन सी जमीनें खरीदनी चाहिए। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान, हरम से एक बुरी खबर आई है। शहजादी सादिया,
आप इतनी खौफजदा क्यों हैं? अब तो सब ठीक हो चुका है। हमें फौरन सबका निकालना चाहिए। अल्लाह शहजादी को सलामत रखे। शहजादी सादिया बाबा, ठीक तो है ना? क्या हुआ हमारी दुख्तर को? हाँ, वो बहुत बड़ा सांप था बाबा, हम डर गए थे। अल्लाह का शुक्र है, शहजादी महफूज है। फिरोजे ने हमारी शहजादी की जान बचाई है। इन्होंने ही सांप को बहादुरी से मारा है। हमारी दुख्तर की जान का बदला नहीं हो सकता, लेकिन हम आपको इस बहादुरी पर इनाम देना चाहते हैं। ख्वाहिश बताइए आप अपनी। हम सिर्फ शहजादी की सेहत और सलामती चाहते हैं मेरे सुल्तान। बाहिम्मत भी और बावकार भी माशाल्लाह। आपको हमारी पेशकश कबूल करनी चाहिए। दिलाए और उसके खानदान की तमाम जरूरियात का ख्याल रखें। मलिका बिदार, क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि सांप महल में कैसे दाखिल हुआ? हमारे मुहाफिज सुराग लगा रहे हैं, जल्द मालूम हो जाएगा। जो कोई भी इसका जिम्मेदार है, जिस किसी ने भी सांप के जरिए जहर फैलाने की कोशिश की है, उस गद्दार को हम खुद सबक सिखाएंगे। शहजादी पर कोई आंच नहीं आने देंगे हम। इन पर हमला करने का सोचा भी कैसे गया। फिक्र ना करें सुल्तान, सब कुछ बहुत जल्द सामने आ जाएगा। मेरे सुल्तान, कुछ कहना चाहती हैं आप? हम सुबह बुरसा के लिए रवाना हो रहे हैं, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो शहजादी के साथ कुछ वक्त और रहना चाहते हैं हम। सुल्तान मुअज्जम, शहजादी सादिया हर वक्त फिरोजे की हमरा ही रहती हैं। यकीनन इनके साथ खुद को महफूज महसूस करती हैं। इजाजत दे देना बाबा जान। अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो हमें कोई इतराज नहीं। जब से अब्दुल हमीद आया है वो मजा ही खत्म हो गया है। दो पत्ते। वो भी क्या दिन थे जब इशारा होते ही तोप दागी जाती थी। महल का एक आदमी जोर से सदा लगाता था और हम सब कुछ छोड़ छाड़ उस जानिब भागा करते थे। कितना सुकून था उस वक्त, कितनी मजेदार जिंदगी थी। कपड़ा बुनने वाला मार्टिन। 3 पत्ती। सारे मर खप गए। हाँ, आपको कैसे पता चला? एक वक्त आया था कि हमने भी 2 संतूक उठा लिए थे। हाँ। अल्लाह, बड़ा मुश्किल है तुम लोगों के साथ खेलना। सर भी दर्द हो गया है। अल्लाह, ओह, बड़ा थका दिया मुझे। ये जगह किस नाम से मशहूर है, जरा बताओ। मनोल का जुआ खाना। तो अगर किसी आदमी को मैं यहाँ बेईमानी करते पकड़ लेता हूँ तो क्या होता है? तुम शिकारी हो, तुम्हें लगता था बेवकूफ बना लोगे हमें। हम तुम्हारी चालों में आ जाएंगे, क्या समझा था? बहुत जोर से दबा रहे हैं आप, अपना हाथ तो हटा ले। रकम निकालो सारी। मेरी सारी रकम तो ये मेज पर है। हमें धोखा देने आए थे तुम यहाँ? हाँ, आप मनोल साहब हैं क्या? मैं सुल्तान का बहनोई हूँ, महमूद पाशा। तो सुल्तान का बहनोई जुआ खेलने आया और वो धोखा देते हुए पकड़ा गया। ले जाओ इसे। रुको रुको रुको, खबरदार, कोई नहीं हिलेगा। खुशामदीद सबाहतीन आफंदी हजरत आला। क्या गंदी जगह है ये।
चले हम चलते हैं यहाँ से। आइए सबाहद्दीन अफंदी हजरत आला। ले चलो इन्हें। ये मुझे मारकर फेंक चुके होते अगर तुम ना आते तो। मैं यहाँ हूँ कैसे पता चला? हमें ख्याल आया कि आप वहाँ होंगे जहाँ बड़ी रकम दांव पर लगी हो, और सोचा कि बाबा आराम से नहीं बैठ सकते, वो जरूर कहीं धोखा देंगे और फिर पकड़े जाएंगे। यानी बेटा मुझे खुश होना चाहिए या उदास कि तुम मुझे इतना ज्यादा जानते हो, लेकिन तुम्हें देखकर खुशी हुई। बाबा हाँ, आप जुआ खेल रहे थे। तुम तो जानते हो गुर्बत कितनी बुरी बला है। मैं तो बस हजरत से मिली रकम को दुख न करना चाहता था। जनाब पारवूस के बकौल वो जाल बिछा तो रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी मेरे दरवाजे तक चलकर आया नहीं है। वो भी हो जाएगा। सब कुछ अब्दुल हमीद के होंठों के हिलने पर मुनहसर है। हमें कुछ भी करके अब्दुल हमीद को वो जादुई अल्फाज कहने पर मजबूर करना ही होगा सबाहद्दीन। वो क्या? महमूद पाशा तुम्हें मुआफ किया। उनकी शादी नाइमे से नहीं, हमसे होगी। पहले तुम उस किताब के जरिए जासूसों के दरमियान राब्ते का जरिया जानो, उसके बाद ही उन तक पहुंचा जा सकता है। अगर हमारे राज फाश हो चुके हैं तो इसका मतलब तुम्हें अच्छी तरह मालूम होगा मार्को कि अब्दुल हमीद हमें बर्बाद कर देगा। कुछ मिला क्या? अगर शहजादा अब्दुल कादिर आपके इनकार की वजह से महल छोड़कर हमसे दूर चले गए तो हम आपका जीना मुश्किल कर देंगे।